अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 नाइन्थ क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन हमारे पास 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हम इसका सोल्यूशन किस तरह स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे पास ये क्वेश्चन है उसको हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास x की इक्वल है। x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इसके बाद हमने इन दोनों सेकंड स्टेप हम करेंगे कि इन दोनों पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों पर लॉग अप्लाई कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी लॉग अप्लाई कर देंगे और इधर भी हम लॉग अप्लाई कर देंगे। 64 लॉग अप्लाई करने के बाद हम देख लॉग की जो प्रॉपर्टी है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64 लॉग ऑफ एक्स। जब हम इसका लॉग लेंगे तो उससे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी भी इसका जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। 1 बार 81 को 7 में देखेंगे और फिर 6 में देखेंगे, इस 6 का इसका डिफरेंस लेंगे। ये हमारे पास लॉग टेबल आ गया। 81 को हम देखेंगे 7 में तो हमारे पास आ गया 9122 9122। ठीक है, 9122 आ गया 81 को जब हमने 7 में देखा। तो अब हम डिफरेंस में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 3। 6 के डिफरेंस में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 3। इनको अब हम प्लस कर लेंगे 5। इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया 9125। इसी तरह जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे तो इसका लॉग इधर आ गया, क्योंकि ये मैं आपको पिछली वीडियोस आप मेरी इसकी देख सकते हैं। लॉग के क्वेश्चंस की 3.1, 2 एंड 3 ये एक्सरसाइज आप देखेंगे तो आपका इसका CS लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा लेना भी आ जाएगा इंशाल्लाह। इसका हमारे पास आ गया 1। इसी तरह हम 13 को 6 में और फिर 4 का इसका डिफरेंस लेंगे। लॉग यहाँ पे ये है और यह है। 13 को हम देखेंगे 6 में तो मेरे पास है 1335 1335। 13 को देखा 6 में और इसका 4 देखना है, 13 को ही 4 ये 12 13 5 और 3 8 314 1348। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। हम किस तरह सोल्व करेंगे, देखिए ये हमारे पास -1 है और ये जो पॉइंट के बाद है ये हमारे पास +1 है। -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। जब हम इन दोनों को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.0875 प्लस 1.1348। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.0473। ठीक है, ये लोगों का सेम एज इट इज नीचे लिख लिया हमने। इसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। log x है, इधर एंटी लॉग हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ तक समझ लगी। ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कट हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया x।
अब हम यूज टेबल को यूज़ करते हुए हम एंटीलॉग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इसको हम किस तरह करेंगे। 0 4 को 7 में देखा, तो फिर इसको 3 में। जब हमने 0 4 को 7 में देखा, ये हमारे पास एंटीलॉग का टेबल है। 0 4 को जब मैंने 7 में देखा तो मेरे पास है 1114। 0 4 को 7 में और 0 4 को फिर मैंने 3 में देखा तो मेरे पास है 1। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई। अब हमने क्या करना है कि इसका जो हमने CH, इसका CH एंटीलॉग का CH पहले से हमने फाइंड आउट किया, क्योंकि ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आई है। लॉग की वैल्यू को हमने एंटीलॉग में चेक करना है ना, तो ये हमारे पास CH इसका 1 आ गया। CH इसका क्या आ गया 1। जब हम इसका CH अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका, हमारे पास इस तरह फाइनल इसका आंसर आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करें। सेकंड पार्ट भी हमने सेम इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया कि सबसे पहले हम इसको x लेट करेंगे, फिर हम टेकिंग लॉग कर लेंगे। लॉग की टेबल से वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद, इसके लॉज ऑफ लोगारिथम के मुताबिक इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद हम इसका टेकिंग एंटी लॉग को अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। फिर हम इसकी इसी तरह x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेम हम इसी लाइन्स में सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 78,9.51/8। अब हमने इन दोनों साइड्स पे टेकिंग लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, जो हमारे पास ये पावर में चीज़ होगी ये हमारे पास स्टार्ट पे आ जाएगी। अब हम लॉग x एज इट इज रहेगा 1/3। अब हमने इसका लॉग लेना है। इसका लॉग हम किस तरह लेंगे, यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल 78 को 9 में देखेंगे। 78 हमारे पास ये है, 78 को हम 9 में देखेंगे तो हमारे पास है 8971। 8971 78 को 9 में और फिर 5 के डिफरेंस में। 78 की ही लाइंस में हम 5 के डिफरेंस पे देखेंगे तो हमारे पास आएगा 3। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 897314। हमारा इसका आंसर आ गया। अभी देखें हमारे पास इसका डेसिमल यहाँ पे है, लेकिन हमारा ओरिजिनल डेसिमल हमारे पास होना चाहिए 1 नॉन जीरो नंबर के बाद। यहाँ पे होना चाहिए 7 के बाद। इन दोनों डिजिट्स के दरमियान कितने, इन दोनों के दरमियान, इसके पॉइंट के दरमियान हमारे पास कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो हमारे पास इसका 2 आ गया CH 2.8974। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.3622 लॉग एज इट इज। अब हम इन दोनों पे हम टेकिंग एंटी लॉग कर लेंगे। लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एंटी लॉग अप्लाई करेंगे अब इसका एंटी लॉग। अब हम इसका टेबल से देखेंगे 36 को 2 में और फिर 2 में। 36 को जब हमने 2 में देखा तो हमारे पास वैल्यू है 2301। 2301 36 को 2 में और फिर हम 2 के ही डिफरेंस टेबल में देखेंगे। 36 को 36 ये हमारे पास है 1। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे 2302। अब देखें इसका हमारे पास CH पहले से दिया गया, इसका CH हमारे पास 0 है, ठीक है। अब देखें
हमारे पास आ लिया 2302 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इसका हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 2.302। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास एक्स है। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट सेम इसी तरह 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। जिस तरह हमने ये टू पार्ट सोल्व किए हैं सेम इसी तरह के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट के इक्वल रख लेंगे। इसको लेट के इक्वल रखने के बाद हमने इसके लेट कर लेना कि ये हमारे पास एक्स के इक्वल है। फिर हमने लॉग अप्लाई कर दिया, दोनों साइड्स पे हमने लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जो लॉग की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको हमने अलहदा कर लिया। जो हमारे पास डिवाइड में था उसको हमने अलहदा लिख लिया। जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में था उसको हम ऐड में चेंज कर दिया। इनके दोनों पे हमने अलहदा अलहदा लॉग अप्लाई कर दिया। जब हमने लॉग अप्लाई किया तो इसका CH भी फाइंड आउट कर लिया। इसका CH हमारे पास 1 बार होगा। इसी तरह 67 को 8 में देख लेंगे तो इस तरह हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया -1.8312। और इसका लॉग हम लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका जब हम इसका लॉग लेंगे तो सबसे पहले हम इसका CH फाइंड आउट करेंगे। CH हमारे पास आ गया -2 यानी कि 2 का बार। फिर हमने इसका जब हमने लॉग लिया तो मेरे पास यूजिंग द लॉग टेबल 3693 आ गया। ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। ये -1 प्लस 0.8312 ये हमारे पास पूरा माइनस में नहीं आएगा। इसको हम जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हम इसका इस तरह सॉल्व करेंगे कि -1 प्लस 0.8312 और ये प्लस 0.9547 सेम इसी तरह एज इट इज। और फिर ये -2 है और ये माइनस एज इट इज, ये -2 और ये +2 ये चीज़ आ गई। ठीक है, फिर ये सेम सारा सेम ऐसे माइनस और माइनस +2 हो गया। ये माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ तक आपको उम्मीद है होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर हमने इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.7859 +2 -0.3693 किया तो मेरे पास इसका ये चीज़ आ चुकी, ये आंसर आ चुका। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 2.4167। होप्स हो कि आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। राइट साइड पे हमने सबके लॉग ले लिया और उसको प्लस माइनस करके हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 2.4167। अब हमने इसका एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसका हमें CH इसका 2 दिया गया है। इसको हम करेंगे 41 को 6 में और फिर 7 के डिफरेंस पे एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2610। फाइनल आंसर जब हमारे पास आएगा इसका CH हमें इसका 2 दिया गया है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2610। अब इसका CH इसका आ गया हमारे पास 2 आ गया इसका CH। और जब हमने इसका फाइनल आंसर लिया तो हमारे पास 261.0 आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट हमारे पास है 2.709 स्क्वायर रूट ओवर 5 मल्टीप्लाई 1.239 इंटू 7 √7। इसी तरह जिस तरह हमने बाकी पार्ट सॉल्व किए हैं कि पहले हमने लेट एक्स कर लिया तो हमने ये सारा कुछ लिख दिया। फिर हमने टेकिंग लॉग इन दोनों पे हमने लॉग अप्लाई कर दिया, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड पर भी। राइट साइड पर वाली इनको हमने सोल्व कर लिया। किस तरह सोल्व किया कि जिस तरह हमारे पास इसका हमने लॉग लिया तो हमारे पास ये आ गया, इसका लॉग लिया तो हमारे पास ये आ गया। इसको डिवाइड 7 पे किया, इसको डिवाइड 5 पे किया तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो टेकिंग एंटी लॉग अप्लाई कर दिया दोनों बोथ साइड्स पे। जब हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई किया, लॉग एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो गया। इसका जब हमने एंटी लॉग लिया यानी कि इसका हम एंटी लॉग किस तरह लिखेंगे 0.9 को 9 पे और फिर 9 के डिफरेंस में हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1259। और इसका हमारे पास CH पहले से 0 है तो ये हमारे पास 1 के बाद आ जाएगा इसका डेसिमल।
ये हमारे पास इसका 4 पार्ट भी सॉल्व हो गया। मैं इस वजह से आपको ये क्वेश्चन करके फिर आपको बता रही हूँ कि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता चल गया है कि किस तरह हमने सबसे पहले इसका लेट कर लेना कि ये चीज़ जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x के इक्वल है। फिर हमने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर लेना। लॉग के अप्लाई करने के बाद हमने लॉग टेबल में से इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके लॉज ऑफ लोगारिथम के थ्रू या प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम के थ्रू इसको हमने सोल्व कर लेना, इसको प्लस माइनस कर लेना। एंड पे हमने इसका एंटी लॉग ले लेना और फिर हमारे पास इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ लग जाएगी। इसका 5 पार्ट है हमारे पास 1.23 इंटू 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि ये चीज़ हमारी लेट कर ली कि ये x के इक्वल है। फिर हमने दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी में क्या कहती है, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो तो ये हमारे पास ऐड में चेंज हो जाता है, ये जो डिवाइड में हो वो हमारे पास माइनस में चेंज हो जाता है लॉग में। इसी तरह हमने फिर इन सब का लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद जब हमने लॉग लिया तो इसको ये -1 था, ये प्लस में हो गया, ये -3 प्लस माइनस प्लस 3 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ये -3.1065 था, ये -3 प्लस 1.1065 हो गया। प्लस वाले अलहदा कर लिए, माइनस वाले अलहदा सॉल्व कर लिए तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, -2 प्लस 0.9518। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 का बार 0.9518। जब हमारे पास ये चीज़ इसका लॉग वगैरह लेकर राइट हैंड साइड पे ये चीज़ आ गई तब आपको हमें पता है कि हमने इसके बाद हमने अप्लाइंग एंटी लॉग कर लेना। एंटी लॉग किया, जब हमने 95 को 1 में देखा तो मेरे पास आया 8933। फिर मैंने एंटी लॉग के टेबल में 8 का डिफरेंस देखा तो मेरे पास 17 आ गया। इनको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया 8950। तो इसका CH हमें दिया गया है कि 2 है, इसका करैक्टरिस्टिक्स 2 है, तो हमने 0.08950 यानी कि इसका आंसर आ गया 0.08950 और यही हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। 6 पार्ट है हमारे पास 3 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 ओवर 60.8 का स्क्वायर रूट। इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, जिस तरह हमने बाकी सवालात सोल्व किए हैं कि जिस तरह हमने सबसे पहले हमने इसको x के इक्वल रखा, दोनों साइड पे हमने लॉग अप्लाई किया और फिर हमारे पास इसका जो लॉग अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो लॉज ऑफ लोगारिथम के थ्रू थे तो उसको हमने सोल्व कर लिया। फिर यूजिंग द टेबल यूज़ किया, टेबल को यूज़ करते हुए हमने लॉग की वैल्यूज़ फाइंड आउट की और फिर हमने इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास लॉग की वैल्यूज़ आ गई और फिर एंड पे हमने इसकी एंटी लॉग अप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे। सेम इसी लाइंस में हम इसको सोल्व करेंगे कि सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि ये x के इक्वल है और दोनों साइड पे हमने जब लॉग अप्लाई किया तो लॉग की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर ये हमारी चीज़ पावर में होगी तो हम इसको स्टार्ट पे लिख लेंगे। स्टार्ट पे लिखने के बाद जब हमने लॉग अप्लाई किया तो हमारे पास जो लॉग की प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे वो हमारे पास ऐड में चेंज हो जाएंगे। इसका हमने ऐड में चेंज कर दिया। ऐड में चेंज करने के बाद हमारे पास इसका भी लॉग अप्लाई, इसका भी लॉग लिया, इसका भी और इसका भी। पहले हमने इसका CH फाइंड आउट किया। CH मेरे पास इसका -1 आया और इसका मेरे पास 1 आया और इसका 1 आया। फिर जब हमने इसकी जो -1 आया 1 का बार आया, ये हमें पता है कि हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो ये माइनस में नहीं होती बल्कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है ये माइनस में होता है, जो पॉइंट के आगे वाला होता है ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। हमने इसको पॉजिटिव किया और इन सबको सॉल्व आउट किया तो मेरे पास आ गया -0.6168। लॉग x की वैल्यू मेरे पास आ गई -0.2056। इसको इस 3 पे डिवाइड कर दिया। जो लॉग हमारे पास होता है ये हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको हमने सॉल्व आउट करने के लिए हमने इसका -1 से प्लस और +1 किया, यानी कि प्लस के साथ ऐड किया और 1 के साथ प्लस किया और 1 के साथ ही हमने माइनस किया। जब हमने 1 के साथ प्लस किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.7914 और -1 प्लस 7914 को मैं लिख सकती हूँ 1 का बार 0.7944। इन दोनों पर मैंने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई x = 0.6229।
इसका फाइनल आंसर ये आ गया। 79 को 4 में देखा और फिर 4 के डिफरेंस में मैंने इसके एंटी लॉग के टेबल में देखा, तो इसका जो CH है वो मेरे पास -1 था। इस वजह से इसका जो आंसर है वो मेरे पास आ गया 0.6229। सेम स्लैम से हम करेंगे कि जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन का 7 पार्ट करेंगे, हम किस तरह के, जिस तरह हमने x कर लेना, लेट कर लेना, x की ये चीज़ जो है वो x की इक्वल है, फिर हमने इसके दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग अप्लाई करने के बाद हमने लॉज ऑफ लोगारिथम के थ्रू हमने इसको कर लिया। फिर हमने इसकी लॉग की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली यूजिंग द टेबल, और फिर हमने इसके प्लस माइनस करने के बाद हमने इसकी जो लॉग की वैल्यूज़ आ गई उसको फिर हमने एंटी लॉग में चेंज कर लिया। चले अब हम इसको करते हैं। ये देखिए हमने इसको लेट कर लिया कि ये x की इक्वल है। फिर हमने इन दोनों पे लॉग अप्लाई कर दिया दोनों साइड से। जब हमने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। फिर हमने देखे ये डिवाइड में था तो उसको माइनस में चेंज कर दिया। जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको हम प्लस में लिख सकते हैं लॉग में। तो फिर हमारे पास जो इसकी ये स्क्वायर रूट 3 था, तो ये आपको पता है ये हमारे पास 1/3 की इक्वल होता है। ये 5 है तो ये 1/5 की इक्वल हो गया। फिर ये पावर रूल लगा दिया हमने कि ये 1/5 ये पावर में था तो इसके ये स्टार्ट में आ गया, लॉग के स्टार्ट में। इसी तरह ये 1/3 था तो ये पावर में था तो ये इस पे स्टार्ट पे आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया कि log 83 ले लिया तो मेरे पास ये आ गया 1.9191। फिर मैंने log ले लिया 92 का तो मेरे पास ये 1.9632 आ गया। log ले लिया 127 का तो मेरे पास आ गया 2.1038। और फिर मैंने log ले लिया 246 का तो मेरे पास आ गया 2.3909। इसको डिवाइड कर दिया 5 पे, इसको डिवाइड कर दिया 3 पे, मेरे पास ये चीज़ आ गई। फिर मैंने इनको प्लस माइनस करके तो मेरे पास आ गया -0.0083। यहाँ पे आपको पता है कि लॉग जो है वो माइनस में नहीं होता। फिर मैंने -1 ऐड भी किया और +1 भी किया। करने के बाद मेरे पास आ गया -1 + 0.9917। इसको मैं लिख सकती हूँ कि 1 का बार 0.9917। मैंने फाइंड क्या करना है, मेरा मकसद क्या फाइंड करने का, मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने टेकिंग एंटी लॉग ले लिया बोथ साइड्स पे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड पे भी। फिर जब मैंने इसका एंटी लॉग लिया तो मेरे पास इसका -1.9917 का जब मैंने एंटी लॉग लिया तो आपको पता है कि इसका CH हमें पहले से दिया गया है, इसका CH हमें -1 दिया गया है। तो फिर मेरे पास इसी तरह x की वैल्यू आ गई 0.9811। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट करते हैं। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। 438⁻³ 0.06 स्क्वायर रूट ओवर 388 की पावर 4। इसको भी हम सेम स्लाइड में इसी तरह करेंगे जिस तरह हमने बाकी पार्ट्स किए हैं कि सबसे पहले हमने इसका लेट कर लेना कि ये x की इक्वल है। टेकिंग लॉग अप्लाई कर दिया उन बोथ साइड्स पे। फिर हमने इसकी पावर रूल के थ्रू जो 3 था वो हमने स्टार्ट पे लिख लिया। आपको पता है कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। इसी तरह हमने फिर ये 1/2 जो है वो पावर रूल के थ्रू हमने इसको स्टार्ट पे लिख लिया, और ये 4 जो है ये पावर रूल के थ्रू हमने इसके लॉग जो है साइड पे लिख लिया। इसका हमने लॉग ले लिया 438 का, लॉग ले लिया 0.056 का। इसका CH में हमारे पास -2 आया, -2 आ गया। इसको -2 + 0.7482 की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने log 388 का लिया तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद मैंने इसको सॉल्व आउट करके लॉग वगैरह लेके इसको मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। इसका भी मैंने एंटी लॉग ले लिया एंड पे, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका पता है आपको कि 4 - 4.9434, इसका CH जो है वो -4 हो गया। तो 94 को 3 में देखा और फिर जो 4 के डिफरेंस पे होगा उसको हमने ऐड कर लिया तो मेरे पास आ गया 8778। तो इसका -4 था CH, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया। इसका फाइनल आंसर आ गया x = 0.008778। एंटीलॉग लॉग के से कैंसिल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके लिए यहाँ तक के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।